2012 की विधानसभा में चुनाव लड़े महानदल की ओर से, लेकिन आज लोकप्रिय चेहरा है, महानदल से जिलाध्यक्ष भी है। बातचीत करेंगे 2024 की, और 2024 के साथ साथ काफ़ी इस कैराना लोकसभा के अंतर्गत पड़ती है नकुड़ विधानसभा भी, इस पर भी काफ़ी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले स्वागत करता हूँ जी आपका। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत करते हैं हम। अंकल 2012 में चुनाव लड़े, जब इतना बड़ा चेहरा नहीं थे, फिर आजकल काफ़ी एक्टिव हुए हैं और महानदल के जिलाध्यक्ष भी हैं। किस ओर जा रहा है 2024? देखिए, हमें राजनीतिक विरासत में नहीं मिली जी। जो कुछ भी पहचान हमें मिली वो अपने संघर्षों के दम पर और अपने समाज सेवा के दम पर मिली है। जी। 2010 में हमारे ज़िला सहारनपुर में महानदल का आगमन हुआ जी। और 2010 में ही हमने महानदल को ज्वाइन किया। 2010 में ज्वाइन करने के बाद 2011 में एक बहुत बड़ी रैली सहारनपुर में हुई और 2012 में जब रैली हुई और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा कि महानदल का सैलाब पूरब से चलकर पश्चिम तक अपने चरम पर है। जी। लेकिन उसके बाद 2012 का विधानसभा का चुनाव आया जी। तो हमें भी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया और केवल हमें ही नहीं, नकुड़ विधानसभा में ही नहीं बल्कि गंगो विधानसभा में भी, देवबंद विधानसभा में भी और बेहट विधानसभा में, 4 विधानसभा में 2012 में चुनाव लड़ा गया और पूरे उत्तर प्रदेश में हमने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा। जी। बहुत ठीक ठाक वोट मिला। उसके बाद 2014 आते आते लोगों का रुझान मोदी की तरफ बढ़ा, मोदी जी की तरफ, और ऐसा लगा कि हम, जैसा उन्होंने कहा था कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, दोबारा से सोने की चिड़िया बनाएंगे, तो 2014 में हमें 13-14 में ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि वही भारत दोबारा लौट रहा हो। पूरे देश की जनता मोदी जी की तरफ देख रही थी, लेकिन जो मोदी जी की आदत है लोगों को जुमले में फंसाने वाली और लोगों को लुभाने वाली, करके भी तो दिखाते हैं ना। करके कुछ नहीं दिखाया, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो उसी को लेकर के लोग फंसते चले गए और एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी। उसके बाद 2017 का जब चुनाव आया तो 2017 के चुनाव में पिछड़े का एक चेहरा केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हम भी, हमारे समाज के लोग, सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य समाज के लोग बड़े उत्साहित थे कि पिछड़े समाज को एक चेहरा मिल गया, पिछड़े समाज का चेहरा मिल गया और वो हमारे समाज से थे। तो हम सोच रहे थे कि हम अब मुख्यमंत्री बनेंगे। और जितनी मेहनत केशव प्रसाद मौर्य जी ने की और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं ने की, उसी का नतीजा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी। लेकिन जब चेहरे की बात, मुख्यमंत्री की बात आई तो दिल्ली में बैठकर एक षड्यंत्र रचा गया। कभी मनोज सिन्हा का नाम चला, कभी किसी का, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी था। लेकिन दिल्ली में बैठ के ऐसी सेटिंग हुई कि योगी आदित्यनाथ, जो लाइन में भी नहीं थे, रातों रात बना दिए मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन इससे हमारे समाज को भी और केशव प्रसाद मौर्य को भी बड़ा झटका लगा। तो अब सरकार तो रुक नहीं सकती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन हम उस दंश को झेल नहीं पाए। उप मुख्यमंत्री तो हो आज भी। हम लोग बड़े गुस्से में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ा वर्ग अब नाराज है
सैनी समाज से खास सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य, यहाँ तक कि केवल सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज है, आज भारतीय जनता पार्टी से देश का युवा नाराज है, क्योंकि बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, सेना में भर्ती होती अग्निवीर योजना ले आए, तमाम सरकारी संस्थान बेचे जा रहे, यहाँ तक कि बैंक बंद किए जा रहे, एक दूसरे बैंक का वो विलय किया जा रहा, तमाम संस्थाएं डूब रही, ईडी और सीबीआई और आपका चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के एजेंट बनकर रह गए। यहाँ तक कि आरबीआई को भी मैं कहूँ इन देश के दुश्मनों ने नहीं बख्शा। ये मनमानी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनकी मनमानी चलती रही और तमाम वो फैसले लिए गए जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराए जा सकते। 2024 में सैनी समाज बीजेपी के खिलाफ वोट देगा? बिल्कुल। क्यों? 2024 में देखो, मैं एक बात सुने, मैं जिले वाइज पे ही आता हूँ, आप भी सहारनपुर के हो, मैं भी सहारनपुर के हूँ, ठीक है जी। आपके समाज को बीजेपी ने क्या नहीं दिया भाई? अभी मंत्री है जसवंत सैनी जी है, महेंद्र सैनी जी जिला अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी जी अभी भाजपा में है, तो बहुत कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए आपको? देखिए, अगर जिले वाइज पर आता हूँ अंकल, देखिए जब समाजवादी की सरकार थी, उसमें हमें एक एमएलसी मिला साहब सिंह सैनी के रूप में, उसको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी साहब बने। उसके बाद नरेश सैनी विधायक रहे कांग्रेस से। तो हमारे पास एमएलसी भी थे, विधायक भी थे और मंत्री कैबिनेट का उसमें थे स्वतंत्र में। उस समय तो ठीक था, लेकिन जब 2022 का चुनाव आया तो 2022 के चुनाव में पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारतीय जनता पार्टी से हमारा मात्र एक विधायक जीता, विक्रम सैनी खतौली वाले। हाँ, और विक्रम सैनी चुनाव जीते तो उनको भी मैं कहूँगा षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने षड्यंत्र रचा। हाँ, बीजेपी ने ही षड्यंत्र रचा। लोग समझते हैं इस बात को। बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, उनको न्यायालय में सजा दिलवाई गई और सजायाफ्ता होने की वजह से उनका सदस्यता रद्द हुई, और रद्द होने के बाद जब चुनाव कराया गया तो चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए चुनाव हार गए। तो हमारा आज विधानसभा में 2022 के चुनाव के बाद एक भी विधायक सैनी समाज से नहीं है। क्या फिर दो होते थे? ये क्या लीजिए, क्या फिर दो होते? कहीं होते थे। उधर भी ये थी, बिजनौर से थी, चांदपुर से कमलेश सैनी, उधर भी और विधायक थे। आज कोई विधायक सत्ताधारी पार्टी से नहीं है। डिप्टी सीएम तो पूरा प्रदेश तो चला रहे हो। सीएम देखो, जब व्यक्ति जीत करके जाता है तब उसका अलग रुतबा होता है, और ये खैरात में मिली ही सीट ये आदमी के जुबान का भी ताला लगा देती है और दिमाग का भी ताला लगा देती है। तो आज हमारे जो डिप्टी सीएम है उनके दिमाग और जुबान दोनों के ताला लगा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं। अगर जीत कर जाते फिर कुछ और तो रुतबा अलग होता, और हो सकता है कि वो जैसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आप 100 एमएलए लेके आ जाओ, आपको सीएम बना देंगे। वो खुद ही एमएलए नहीं है तो कहाँ से 100 एमएलए लेके जाएंगे? वरना हो सकता था काम, बिहार वाला हो सकता था। अगर वो खुद भी एमएलए होते तो निश्चित रूप से समाज भी चाहता था, तो निश्चित रूप से वो 100 विधायक लेके जाते और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। अब इससे नाराज होकर 2024 में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा सैनी समाज। अब भारतीय जनता पार्टी, देखो, हम पहली बात तो यह है कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं जी, और पिछड़े वर्ग का आरक्षण और पिछड़े वर्ग की जो स्कॉलरशिप मिलती थी
नौकरियों में आरक्षण तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। इसको हम किसी भी तरीके से किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर इस तरह की चोट पिछड़े वर्ग को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से हम ऐसी सरकार को भारत से हटाने का काम करेंगे और एकजुट होकर के मोदी जी को थैंक यू बोलें कि आपका कार्यकाल बड़ी मुश्किल से झेला है। कह रहे कि 70 साल नहीं जाते मोदी जी अभी यार, 70 साल योगी जी नहीं जाते प्रदेश से। अगर मोदी जी 70 साल रहे तो देश में रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। रोटी तो रोटी, आदमी घर से निकलना भी बंद कर देगा, क्योंकि माहौल जिस तरह का इस सरकार ने इस देश में बनाने का काम किया है वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन एंगल एक 2022 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब के साथ आप खूब रहे, आपकी पार्टी का गठबंधन था, ठीक है, आप उनके साथ रहे, यानी कि उससे पहले आप चुनाव भी लड़े, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। आज धर्म सिंह सैनी साहब कहाँ, कौन सी पार्टी में? खतौली उपचुनाव में उन्हें उसमें विलय होना था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनको नहीं लिया गया। हमारा गठबंधन था 2022 में जी, तो गठबंधन होने के नाते हम पहले तो उनके साथ नहीं रहे, क्योंकि 12 में हमने चुनाव लड़ा और 17 में हमने बीएमपी के हमारे सहारनपुर के भाई थे, वो नकुड़ विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, राजीव सैनी, उनको चुनाव लड़ाया। 2022 में हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से था तो हम उनके साथ रहे, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग इस देश के अंदर एक एजेंट के रूप में काम कर रहा, और जब तक निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे तो चाहे ईवीएम के माध्यम से आप किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं, और वही काम हमारे मंत्री धर्म सिंह सैनी जी के साथ हुआ है। यानी कि जीते हुए आए गए। हाँ बिल्कुल 100%, और पूरे प्रदेश की जनता जानती है इस बात को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है, सरकार को तो सुनने का कोई मतलब चौधरी जबरदस्ती के जीते, इसका मतलब तो अरे भाई हर व्यक्ति जानता है इस बात को। नहीं, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने चुनाव हारने के बाद सरसावे में बोला है कि मेरे समाज ने चुनाव हो रहा है। देखो, चुनाव ये बात सही है कि समाज का वोट कम मिला, ये स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन इतना कम नहीं मिला कि धर्म सिंह सैनी हार जाएं। धर्म सिंह सैनी निश्चित रूप से जीत की तरफ थे, और बाद में जो धांधलेबाजी हुई वो सबको पता है, हर व्यक्ति जानता है, इस बात को सरकार भी जानती है और मुकेश चौधरी भी जानते हैं कि हमें किस प्रकार से जिताया गया। धांधली पूरा हुआ है, धांधली पूरी 100%। और इस बार अब 2024 का चुनाव है, अभी हम ऐसा आज परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा लगता है कि सैनी समाज को कोई टिकट नहीं मिलने वाला। दोनों लोकसभा में, दोनों नहीं, मैं कुछ चारों में भी मिल जाए तो ठीक है, पूरे पश्चिम में भी नहीं मिल रहा। पश्चिम में तो मिल जाएगा एक आध। हम इस प्रदेश के अंदर सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य की आबादी लिखित आंकड़ों में 15% है, और 15% के हिसाब से हमारे 12 टिकट बनते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें 12 टिकट नहीं देती और गठबंधन हमें 12 टिकट नहीं देता तो हमारे समाज के व्यक्ति आपकी कैराना लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा पर पूरी तैयारी में हैं। चुनाव लड़ा जाएगा निश्चित रूप से, चाहे टिकट मिले और चाहे ना मिले। यहाँ से भगीरथ सेना कि तमाम हमारा संगठन है एक, उसके जितने पदाधिकारी थे और मैं भी खुद, अभी हमारी एक मीटिंग हरिद्वार में शेर सिंह राणा जी के साथ हुई, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा। तो शेर सिंह राणा जी ने भी हमें यह आश्वासन दिया है, क्योंकि उनकी आरजेपी में आरजेपी उनकी पार्टी है, कि आरजेपी पार्टी आपके निर्दलीय प्रत्याशी का भी समर्थन करेगी कैराना लोकसभा में। तो इसका मतलब है
कि हम लोग मजबूत हैं हाँ। और चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं। नहीं, उधर से भारतीय जनता पार्टी में बात चल रही है कि साहब सिंह सैनी जी सहारनपुर से लड़ सकते हैं, तो फिर इधर से दावेदारी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हुए, दोनों सैनी समाज को कैसे मिलेगा फिर टिकट? दोनों टिकट ना मिलो, हाँ। हमें इस जिले में देखो, ये जो कैराना लोकसभा की सीट है हमारी, ये असल में शामली जिले के अंदर आती है, क्योंकि हमारी तो 2 इसमें विधानसभा हैं, उनकी 3 हैं, और सहारनपुर की लोकसभा हमारी अपनी है, उसमें 5 सीट हमारी हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हमें दोनों सीट मिले, दोनों की हमें जरूरत भी नहीं है, हमें एक सीट निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। तो फिर महानदल का तो समाजवादी में गठबंधन है, यानी कि फिर तो आप लोग भाजपा को वोट देंगे? नहीं, भाजपा क्यों देंगे? मैंने कहा कि चारों में अगर कोई हमें तैयारी नहीं, मतलब कोई टिकट नहीं मिलता, तो चारों लोकसभा वहाँ से चरण सिंह सैनी मुजफ्फरनगर से तैयारी में है, और बिजनौर से नंदकिशोर सैनी हैं, और सहारनपुर से साहब सिंह सैनी जी, साहब सिंह सैनी भी हैं, हाँ, और भाई यहाँ से धर्म सिंह सैनी भी हैं, और उसके अलावा निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की पूरी प्लानिंग है। तो फिर अंकल निर्दलीय की ओर इशारा है आपका? नहीं भाई, अगर टिकट पार्टी सम्मान नहीं देती कोई सी भी, हमारी भागीदारी पे डाका डालने का काम करेगी, तो हम क्या मूक दर्शक बने रहेंगे? मूक दर्शक, हाँ, चुनाव लड़ा जाएगा। फिर काफी लोग देख रहे हैं कैराना लोकसभा के अंकल। कैराना लोकसभा, भाई चुनाव देखो, हमारी पार्टी अलग है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य जी एक बहुत समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्हें आज अब तक कोई विधायक नहीं बना पाए, लोकसभा का सांसद नहीं बना पाए, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि कभी बहुत जल्दी, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में है, सहारनपुर से लेके गाजीपुर तक, झांसी से लेके और आपके उत्तराखंड तक। पार्टी अभी आगरा में रैली थी, पूरे प्रदेश में रैलियां चल रही, तो निश्चित रूप से हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, और हर जगह हमें बढ़िया वोट मिल रहा। और आने वाले चुनाव में कभी हो सकता है कि हम गठबंधन में ऐसी स्थिति में आ जाए कि कैबिनेट मंत्री तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर कभी मुख्यमंत्री बने तो हमारा शासन सम्राट अशोक और हमारे जो बहुत ही महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के हिसाब से चलेगा। और उनका शासन ऐसा था, आप इतिहास में देखते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, कि जिस अखंड भारत की रचना उन्होंने उस समय की थी, उस अखंड भारत में से आज 8 देश निकल गए। आज ये मात्र एक खंड है उसका, भारत। और उस समय एक ऐसा राज था कि घरों पे ताले नहीं लगते थे, चोरी चकारी कहीं कुछ नहीं था, और लोग जो है संपन्न लोग थे, और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ये उन्हीं का शासन था, और विश्व गुरु भी उन्हीं के शासनकाल में भारत रहा है न। अभी 2014 में मोदी जी ने हमें यही तो सपने दिखाए कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। हम सोच रहे थे कि चंद्रगुप्त का भारत आने वाला है, लेकिन आज भारत की जनता और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर ओबीसी के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ओबीसी, जैसा मोदी जी ने कहा, पहले अपने आप को ओबीसी का प्रधानमंत्री बताते थे, अब ओबीसी का नहीं बताते, अब ओबीसी से भी पिछड़े में भी अति पिछड़ा अपने आप को बताने लगे। लेकिन भारत की जनता समझती है कि ये पिछड़े वर्ग से नहीं आते, ये सामान्य वर्ग से आते हैं, और इस देश के अंदर एक तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया, संविधान को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, और लोकतंत्र पर सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं। इसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए भैया, हम लोग लगातार वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अंकल की आज वीडियो कुछ अलग ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में इंटरेस्टिंग ये चीज़ आ गई है कि कैराना लोकसभा पे काफ़ी लोगों की दावेदारी है। मैं आप लोगों को एक एक नाम करके बता देता हूँ। अमीर आलम साहब, नवाजिश आलम साहब, इकरा हसन, और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी जो अभी मौजूदा एमपी है, इनकी दावेदारी बढ़ रही है। लेकिन गठबंधन की तरफ से एक और इशारा हो गया है महानदल के अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष से सहारनपुर से कुंवरपाल सैनी जी का, और कह रहे हैं
कि अगर हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया तो हम निर्दलीय की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। तो फिर देख लीजिएगा कि कैराना लोकसभा में काफ़ी हलचल हो गई है और आज ऐलान भी कर दिया है कि भैया चुनाव तो लड़ा जाएगा अगर हम लोगों को अनदेखा किया जाएगा। तो देता रहूँगा इसी प्रकार के अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।